गुम है किसी के प्यार में यहाँ दो भाइयों के बीच में हो रही है महाभारत। हम बात कर रहे हैं नील और ऋतुराज की, क्योंकि नील हैज फिगर्ड आउट कि तेजस्विनी की मौत का जिम्मेदार ऋतुराज ही है। अब तो बंद कर ये नाटक। अब तो सच बोल सबको, बोल सबको सच कि तूने मेरी और तेजस्विनी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिसका ना तुझ जैसा कमीना भाई हो ना, उसे दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं है। नील क्या हो गया तुझे? छोड़ इसे। छोड़ इसे। तेरी असलियत तो मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी, लेकिन आज तेरी असलियत मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। मेरी बेकसूर बीवी के साथ नाइंसाफी हुई है। सब तेरे वजह से सब हुआ है। नील और ऋतुराज के बीच घर में ही महाभारत छिड़ गई है। दोनों भाइयों के बीच ये युद्ध सच और झूठ को लेकर है, क्योंकि ऋतुराज ने अब तक सिर्फ नील को ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों को गुमराह किया था कि तेजस्विनी का चरित्र ठीक नहीं है। मगर झूठ का पर्दा एक न एक दिन उठ ही जाता है। नील परिवार के सभी लोगों को जमा करता है और फिर सबके सामने ऋतुराज की धुलाई बिना साबुन के करना शुरू कर देता है। पहले कुर्सी पर आराम से बिठाता है और फिर इज्जत और पूरे सम्मान के साथ उसे बेइज्जत करना शुरू करता है। लात घोंसे की बारिश करने के बाद भी ऋतुराज के मुंह से सच नहीं निकलता। नील क्या हो गया तुझे? छोड़ इसे। छोड़ इसे। तेरी असलियत तो मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी, लेकिन आज तेरी असलियत मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। मेरी बेकसूर बीवी के साथ नाइंसाफी हुई है। तेरे वजह से सब हुआ है। वो मेरे सामने आई और गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के बोल रही थी कि मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, तो प्लीज तू मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैंने भी उसे साफ साफ बोल दिया कि आगे से वो मेरे सामने अपना मुंह भी नहीं लेके आए। क्या लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ऋतु और नील के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है, तो उसी को लेके नील के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि तेजस्विनी मर गई है, उसके पीछे ऋतु का हाथ है। वो घर छोड़ के चली गई, उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसके पीछे भी ऋतु का हाथ है। तो अभी फाइनली नील के हाथ में कुछ सुराग आया है, जिसके लिए नील उसे बेदम मार रहा है। ऋतुराज जब सच नहीं बोलता तब नील फिर से ऋतुराज की धुलाई करना शुरू करता है। घर का कोई सदस्य अगर बचाने की कोशिश भी करता है तो नील के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। नील जो शांत स्वभाव का व्यक्ति है, आज उसका रंग रूप बदल चुका है, क्योंकि वो अपनी तेजस्विनी को इंसाफ दिलाना चाहता है। नील को अब सच का पता चल गया है कि तेजस्विनी को अब तक जो बदनामियां सहनी पड़ी थी उसमें किसी और का नहीं बल्कि ऋतुराज का ही हाथ है। नील के निशाने पर अब ऋतुराज आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब घर वालों की आंखों से भी झूठ का पर्दा हटेगा। कहानी के हिसाब से कि ऋतु ठीक बोल रहा है और तेजस्विनी का ही चरित्र अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे कहानी और सीन आगे बढ़ता है तो सबको रियलाइज़ होता है कि ऋतु ने बहुत बड़ा प्लान किया था, ऋतु ने हम सबको झूठ बोला था और इसमें तेजस्विनी की कोई गलती नहीं। नील जो अब तक तेजस्विनी का सच जाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, अब उसे बड़ा सुराग मिल गया है, जिसके कारण वो साबित कर देगा कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि ऋतुराज का ही हाथ है, जिसके कारण तेजस्विनी की मौत हुई थी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।